जन्मेजय के द्वारा नागयज्ञ आरंभ किए जाने पर जब आस्तिक के द्वारा उसे रोका गया तो आहूत नागवंशीय जो नाग थे वह उत्तर भारत में यत्र तत्र कई जगहों पर रुक गए, जिनसे नागवंश आरंभ हुआ। और वह नागवंश आज राजवंश अथवा पासी के नाम से जाने लगा। उत्तर भारत में यह वंश सनातन धर्म में प्रमुख रूप से कहने योग्य है। इसने सनातन धर्म के प्रति अपना इतना उदात्त समर्पण किया है कि सनातन सुरक्षित रहा है। आज परिस्थिति यह है कि यह नागवंश, जिसे पासी कहते हैं, जो कि इस्लामिक काल में इसे अछूत घोषित कर दिया गया था, वह भी क्रमशः विद्रोही स्थिति में आ गया है और बिना ऐतिहासिक अध्ययन के यह अपनी अस्मिता को का विचार न करके और अपने को दलित मान करके अम्बेडकरवादी बन गया है। तो इसलिए इसको बताने की अत्यंत आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पूजा में सिंदूर लगता है। सिंदूर का मतलब होता है कि इसके कई नाम हैं। इसे नागज कहा जाता है। इन नागों के द्वारा पूजा के लिए सिंदूर का निर्माण किया गया। इसे नाग संभूत भी कहा जाता है, नाग दर्शन भी कहा जाता है। इनका इतिहास बड़ा आदरणीय इतिहास रहा है। पान को हम तांबूल कहते हैं, तांबे के रंग वाला। तांबे का रंग हम नागों का मानते हैं। इसे नागवल्ली दल कहते हैं और हम नागदल कहते हैं, नागपत्र कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारी लिपि है उसको हम नागरी कहते हैं, देवनागरी लिपि। तो नागों और देवों का जो सामंजस्य था उसी से उत्पन्न हुई देवनागरी लिपि। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो वास्तु की सबसे प्राचीन शैली है वह नागर शैली है। यह सब इन नागवंशीय क्षत्रियों की देन है। आरंभ में नागर शैली से इन लोगों ने मंदिरों का निर्माण किया है। आजकल जहाँ जहाँ नागर शैली के अत्यंत प्राचीन मंदिर मिलते हैं वह सभी नागवंशीय राजाओं के द्वारा निर्मित किए गए हैं। इनके प्रसिद्ध राजवंश क्रमशः अब तक अस्तित्व में रहे जब तक कि इस्लाम हमारे ऊपर हावी नहीं हुआ। इस्लाम के अत्याचारों से इन्होंने अपने विवाह के मंडप के नीचे सुअर को मार करके उसके रक्त से महावर लगाना और मांग भरने की प्रथा चालू की। क्योंकि जो ये जब विवाह होते थे तो जो कन्या होती थी, वधू होती थी, उसको वह जबरन सबसे पहले उस क्षेत्र के जो जिलाधीश होता था या सूबेदार होता था उसके पास जाना पड़ता था, तब वह अपने सुहाग कक्ष में प्रवेश कर सकती थी। तो इसलिए सूकर को मारकर सुहेल राजवंशियों ने टोपी वाले सूकरों से बेटियां बचाई थी। तो इसलिए ये दलित कहलाए और इनका दलन भी किया इस्लामिक आक्रांताओं ने और इन्हें अछूत घोषित कर दिया अपने राज्य में। और यह राजवंश आज भी अस्तित्व में था। हमारा जो निकटतम इतिहास है उसमें अस्तित्व में था, इसीलिए यह राजवंशी कहे जाते हैं। जैसे उन्नाव में सातन पासी, सीतापुर में छीता पासी, लखनऊ में लाखन पासी और इसके साथ साथ लहरपुर में लहरी पासी, बहराइच में सुहेल देव। और इस तरीके से हमारे क्षेत्र में नागवंशीय राजाओं का एक समृद्ध इतिहास रहा है और यह सब सनातन धर्म के प्रति समर्पित रहे हैं और सनातन के प्रमुख अंग रहे हैं। और सनातन में के इतिहास में इनका वर्णन बड़ा आदरणीय तरीके से लिया जाता है। बात अलग की है कि अब हमें एक ऐसा अभियान चला करके सबको एकता का संदेश दे करके छुआछूत और भेदभाव मिटा करके और इनको इनके अस्तित्व तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन इसके पहले यह अकारण विद्रोह या अकारण कुंठा या अकारण भेदभाव और यह भेदभाव उत्पन्न करने वाली जो नीतियां हैं उनसे सावधान होकर के हमें एकता स्थापित करनी होगी। आज जो हमारे राजवंशी हैं, पासी हैं, जो पास धारण करने के कारण जिनका नाम पासी और आदरणीय नाम है ये पासी,
लिया जाता है, वह प्रमुख रूप से हिंदुओं में उनका विशिष्ट स्थान है। उन्हें यह बात, यह कुचक्र समझना होगा कि वह कोई अछूत नहीं है। उन्हें एकता स्थापित करके सनातन के प्रति अपना समर्पण दे करके और पुनः मुख्य धारा में आना होगा। जय श्री सीताराम। यह नागवंशियों का इतिहास बड़ा विस्तृत है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने इतिहास को देखें, समझें और जानें। हमारे पौराणिक इतिहास में आपका क्या महत्व है, आपको पता लग जाएगा। इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। जय श्री सीताराम।